गौतम जी जो कि कभी भी इन शक्तियों को सच नहीं मानते थे। भूत प्रेत आत्मा, कर्ण पिशाचिनी, डायन, धूमगिरी, ये सब नाम है सिर्फ मन को बहलाने के लिए, किस्से कहानियां हैं और कुछ नहीं। थोड़ी सी देर में सब कुछ यकीन में बदल गया। ये होते हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो कहीं पर हो रही है ये शायद सच भी हो सकती है। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूँ। ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी गौतम जी की चल रही है जो कि गाजियाबाद के रहने वाले हैं। अगर इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एक बार फिर से आपको दोहरा देता हूँ। इन शक्तियों पर आपको यकीन नहीं है, बिल्कुल मत करो। मैं कब कहता हूँ कि आपको ये पढ़कर बहुत आगे फ़ायदे होने वाले हैं, जानकर या इन्हें सच मानकर बहुत फ़ायदे होने वाले हैं, बिल्कुल मत मानो, बिल्कुल झूठ मानो। ये सब किस्से कहानियाँ हैं, ये मन से बनाई सारी बातें हैं, लेकिन इनका मजाक कभी नहीं। क्योंकि ऐसा है ना कि इनकी तरफ से किया गया मजाक एक सेकंड में पूरी लाइफ बदल के रख देगा। अगर बाई चांस हल्का सा भी एक सेकंड के लिए भी आपके साथ प्रेत वाला मजाक हुआ ना, रियलिटी में कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आंखों से नींद और दिल से सुकून हवा होता देर नहीं लगेगी। अभी इंट्रो फिर शुरू करता हूं। जय भोले। गौतम जी अपने घर आए थे और घर वालों से एक डिस्कशन करके सो गए थे। लेकिन इनके दोनों बच्चे जो कि काफ़ी बड़े हैं, कॉलेज में हैं, और इनकी वाइफ ना तो अब कहीं दूसरे कमरे में जा पा रहे, ना इनकी मदद के लिए इनसे बात कर पा रहे, क्योंकि उनके मन में डर बैठ गया। अपने पिता को इस रूप में देखना काफ़ी डरावना रहा। उनकी आंखें पलटी हुई थी, दांत किटकिटाए और दोबारा से सो गए। इनकी जो वाइफ हैं उन्होंने 2-3 जगह फ़ोन करके पता करने की कोशिश करी कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये क्या है, इससे सब नॉर्मल कैसे होता है। जिससे भी बात करें वो कोई नई बात बता दे, अपने घर में ऐसा करो, अपने घर में वैसा करो, इनके पास ये ला कर रख दो, इनके सिरहाने आप ये रख दो। और कमाल की बात है, दोनों बच्चे ना गूगल पर देखने लगे। अगर हमें भूत प्रेत वाली कोई बात लग रही है तो क्या करें। अरे गूगल के आर्टिकल या वीडियोस को आप एकदम से ना 100% सच मानकर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई मत कर देना मेरे भाई। ये कमेंट और व्यूज़ का भी खेल हो जाता है कभी कभी। कुछ भी बता रहे हैं, कुछ भी चल रहा है। कोई कहता है कि माचिस की तिल्ली रख दीजिए, कोई कहता है नील कटर रख दीजिए, कोई कहता है कि इनसे वो अट्रैक्ट होते हैं, कोई कहता है कि इत्र को पानी में डालकर नहाइए, और कोई कहता है कि इत्र पर जिन प्रसन्न होता है। किसकी बात मानोगे? कौन सी बात सच है? हाँ, किसी की भी हो सकती है, क्योंकि कोई बात किसी ना किसी की लाइफ में तो फ़र्क लाई होगी ना, तभी तो ये इतना ज़्यादा व्यूज़ ले आते हैं या इतने ज़्यादा उन पे आर्टिकल्स पे मतलब वॉच टाइम होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चों ने भी देखना शुरू कर दिया गूगल पे, और जो माता जी हैं उन्होंने 10 जगह फ़ोन कर लिया। कोई भी एक अच्छा डिसीज़न नहीं बन पा रहा था, तो इन्होंने एक आसान उपाय इस्तेमाल करने की कोशिश करी। एक काम करते हैं, हम तीनों यहाँ इसी कमरे में तुम्हारे पिता के सामने बैठकर हनुमान चालीसा करते हैं। हमने बहुत बार सुना है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से नेगेटिव एनर्जीज दूर होती है। आपके घर में एक पवित्र, एक साफ एनवायरनमेंट बनता है, आपका डिसीजन मेकिंग पावर मजबूत होता है। और ये इन सभी ने अपनी आंखों से देख लिया। इन्होंने जैसे ही शुरू करी तो अभी पूरी नहीं हुई थी चालीसा, ठीक है। ना इन्होंने इस कमरे में कोई धुनी कर रखी, ना कोई अगरबत्ती धूप बत्ती, ना कोई दिया लगा रखा, मतलब दीपक जो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बस बैठे हैं तीनों और हनुमान चालीसा इन्होंने शुरू कर दी। खत्म होने से पहले इनके हंसने की आवाज़ आई। जब ये हंस रहे थे तो मतलब नींद में तो नहीं है ये, और ये चीज़ रिएक्ट कर रही है, जो हम पढ़ रहे हैं ये रिएक्ट कर रही है। ख़त्म होने से पहले ही वो उठकर बैठ गए। इन तीनों को जब देख रहे थे वो, इनके चेहरे को देखकर वाइफ, बच्चे ये बोलते हैं कि ये पिता है ही नहीं। मतलब उनके चेहरे पर एक महिला की झलक आ रही थी, हल्की हल्की। और उसने नाक में वो जो पॉइंट सा पहनते हैं वो पहन रखा था। इनको ऐसा लगा बिंदी लग रही है, इन्हें ऐसा लगा।
और फिर वो दोबारा से लेट गए, सो गए। चालीसा पूरी नहीं करी। देखिए, मैं कहानी से हटकर बोल रहा हूँ। आप जब चालीसा कर रहे हैं, घर हो, दुकान हो, मार्केट हो, कहीं भी हो, बहुत से लोग चलते फिरते भी करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ऑफिस जा रहे हैं गाड़ी में, चलो हनुमान चालीसा करते हुए चले गए। बाइक पे चल रहे हैं तो सुनते सुनते या बोलते बोलते चले गए। जहाँ आपने छोड़ी है वहाँ से दोबारा शुरू कर देना। कभी भी हनुमान चालीसा को आधे में नहीं छोड़ना, ठीक है? शुरुआत करी है तो अंत ज़रूर। और एक लाइन में एक बात बोलूँ, कहीं मैंने ये पॉडकास्ट में देखा महिलाएं हनुमान चालीसा नहीं कर सकती। ये पॉडकास्ट वाले कोई बढ़िया सी दीवार देख के अपना सिर मार ले उसमें। मैं नितिन हूँ, मुझसे बात कर, मुझे बता। है मंदिर नहीं जा सकते कुछ विशेष दिनों में, समझ आता है, लेकिन चालीसा नहीं पढ़ सकते और राम नाम नहीं पढ़ सकते और नाम नहीं जप सकते, कहने वाले मूर्ख। दोबारा बोल रहा हूँ, एक घर की भारी बड़ी दीवार देख और उसमें सही समय रहते सबकी आंखों से बचकर दीवार में सिर दे मार अपना। तो पॉडकास्ट करेंगे, 2 माइक मैं भी लगा लूँ। पॉडकास्ट में बहुत सारा आपका काम होता है क्या? अरे 2 कुर्सी चाहिए, 2 मुंह चाहिए जो कि एक पूछे एक बोले, और 2 माइक चाहिए। कैमरे 2 लगा लो तो और अच्छा है, थोड़ा सा मतलब साइड एंगल भी आ जाएगा। इस तरह से बैठकर बात करेंगे तो और लगता है ना कि हाँ अच्छे लोग बात कर रहे हैं। बढ़िया से एक लंबी चौड़ी वीडियो तुम्हारे बहुत सारे सवाल जवाब के साथ बनाने वाला हूँ, चिंता मत करना। कुछ स्पेशल आने वाला है। आज रात जैसे तैसे कर कर निकल गई भाई। सुबह सुबह 6 बजे घर में गाने गुनगुनाने की सी आवाज़ आ रही थी। बच्चे और धर्मपत्नी वहाँ बैठे बैठे मतलब उसी कमरे में कब सो गए पता नहीं चला। तीनों की आंख खुलती है तो कोई गाने गुनगुना रहा है। गाने ये हिंदी में नहीं थे। ऐसा सुनकर इन्हें लगा कि बंगाली में थे। इनको मतलब ना तो बंगाली आती ना मुझे आती, और मुझे भी उतना ही आता है थोड़ा बहुत जो बातचीत आपसे कर कर आ गया है, ठीक है। अब ये तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं और घर में मतलब इनके सामने पिता नहीं थे, और जो गा रहा है उसकी आवाज़ मर्दाना नहीं थी। और ये भी नहीं कह सकते कि कोई लेडीज़ ही गा रही है, महिला की भी आवाज़ नहीं लग रही थी। कुछ ऐसा लग रहा था कि महिला और मर्द एक साथ ही गा रहे हैं। बीच बीच में हल्की फुल्की झलक कभी उसकी आ रही है कभी उसकी आ रही है। इन्होंने पूरे घर में जाकर चेक करा तो वो नहा रहे थे। आप आज जल्दी उठ गए और हमें उठाया नहीं, मैं चाय बना देती। एकदम पानी वगैरह सब बंद हो गया, कोई आवाज़ नहीं आ रही। गाना गाते हुए एकदम रुक गए। कोई बिल्कुल ऐसा पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया कि इन लोगों ने मुझे सुन लिया शायद। फिर गौतम जी की आवाज़ आती है कि हाँ वो मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना था ना, तो इसलिए मैं थोड़ा नहाकर तैयार हो रहा था। ठीक है, मैं आपके लिए चाय नाश्ता वगैरह तैयार करती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, चाय नहीं पीऊँगा। अरे तो मतलब नाश्ता तो करोगे? उन्होंने कहा हाँ नाश्ता करेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग भी पापा जैसे ही नहाकर आते हैं फटाफट से नहाओ, तैयार हो जाओ। पापा आज की छुट्टी कर लें, ज़्यादा सही है, कल उनकी तबीयत ठीक नहीं थी ना। बेटा मैं कैसे कहूँ, वो कह रहे मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन उनके साथ जो हो रहा था, मम्मी किसी से बात तो करो। अंदर बाथरूम में हंसने की आवाज़ आई। एकदम से गौतम जी की वाइफ ने कहा कि आप ठीक हो? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, सब सही है। नहीं आप अभी हंस रहे थे ना। उन्होंने कहा अपने घर में कोई आदमी अगर खुश है तो हंस भी नहीं सकता। नहीं नहीं, अरे ऐसी बात नहीं है, आप हंस सकते हैं। बस मैं ये पूछ रही थी आपकी तबीयत ठीक है? अब गौतम जी नहाकर इस कमरे से बाहर आते हैं। ड्राइंग रूम में बैठे थे, सामने अखबार रखा हुआ था। नॉर्मली इधर उधर देख रहे थे। इनके बच्चे ना आते जाते इनको बार बार देख रहे थे कि अभी कैसी एक्टिविटी कर रहे हैं, अभी ठीक हैं कि नहीं है, क्या चल रहा है। तो वो बार बार बच्चों को देखते हुए ही दिखे हैं। मतलब बच्चे अगर कमरे में इधर से उधर जा रहे हैं और उन्होंने एक झलक पापा को देखी है तो वो लगातार देख ही रहे हैं। अब दोनों बच्चे माँ के पास आते हैं और कहते हैं कि एक काम कर सकते हैं, पापा को ना बिना बताए जो हमारा हनुमान जी का मंदिर है वहाँ चलते हैं लेकर। उन्होंने कहा लेकिन हम क्या करेंगे और क्या बोलेंगे, ये अभी नॉर्मल ही तो हैं। अब ये तीनों ना रसोई में खड़े होकर बात कर रहे थे। इनके रसोई के बाहर ही एक गार्डन है इनका छोटा सा। देखते क्या है कि वो वहाँ पर जाकर लेट गए और उन्होंने सब मिट्टी वगैरह अपने ऊपर डालनी शुरू कर दी और धीरे धीरे हंस रहे हैं, मतलब दबी सी आवाज़ में हंस रहे हैं कि किसी को पता ना चले।
इनकी वाइफ ने खिड़की से जब उन्हें देखा, बच्चों से बोलते हैं कि बेटा एक काम करो, आप दोनों यहाँ से सीधा मंदिर जाओ, ठीक है, और जितना जल्दी हो सके वहाँ से किसी भगत जी पंडित जी को लेकर आओ और बता देना कि घर पर कोई ना समस्या अलग चल रही है, ये हमें समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये दोनों बाहर जाने के लिए जब जैसे ही कमरे से निकले तो इनके पिता सामने आकर खड़े हो गए। कहाँ जा रहे हो? घर में चलो। अब पापा हम दोनों को कुछ काम था। कोई कहीं नहीं जाएगा, अंदर चल। इन दोनों बच्चों की ना हिम्मत नहीं हो रही थी और डर भी लग रहा था उन्हें देखकर कि मैं तो आपको ना आराम से फिर भी बता रहा हूँ। इन्होंने तो उनका चेहरा, उनके एक्सप्रेशन, ये सारी एक्टिविटी अपनी आंखों से देखा। जब इस तरह की एक्टिविटी हो रही थी ना तो इनके पड़ोस में कोई थे, वो भाई साहब हमेशा बाहर गाय को रोटी खिलाया करते थे। वो ये चीज़ बोल ही रहे थे कि आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि गाय को रोटी रख रहा हूँ, वो नहीं खा रहे, हाथ से खिला रहा हूँ, नहीं खा रहे, और बार बार गौतम जी के घर की तरफ देखे और रंभाने लग जाए। इनके पड़ोस में जो है, हल्की सी झलक उन्होंने देख ली गौतम जी जब कमरे में जा रहे थे। वो तुरंत आते हैं और उनकी वाइफ थी साथ में, बेल बजाते हैं और वो बाहर आती हैं गौतम जी की वाइफ। हाँ भाई साहब, बहन जी कि क्या हुआ, सब ठीक है? ये हम पूछना चाह रहे हैं कि सब ठीक है घर में? हाँ जी सब ठीक है। नहीं, अगर कोई मदद की ज़रूरत है तो बोलिए, बेझिझक बोलिए, क्योंकि हम कहते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। मैं समझी नहीं। अभी गौतम जी को देखा हमने, अच्छे खासे साफ़ सुथरे नहाए धोए से, और उन्होंने पूरे कपड़ों पे मिट्टी वगैरह क्यों लगा रखी है? नहीं नहीं, वो पौधा वगैरह कुछ बदल रहे थे ना, गमले बदल रहे थे, तो उस वजह से थोड़े कपड़े ख़राब हो गए हैं। अभी ऑफिस जाने से पहले चेंज करेंगे। भाई ऐसे थोड़ी ना जाएंगे। धन्यवाद आपका पूछा। इनकी जो पड़ोस में मतलब जो आंटी आई थी, उन्होंने फिर से कहा कि कोई बात है तो बोलते, क्योंकि हमें जो लग रहा है हम कहते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। फिर से बोल रहे हैं। एकदम रोने लगी। जैसे ही रोई, वो भाई साहब समझ गए कि इनके घर में कुछ तो बड़ा गड़बड़ चल रहा है। बच्चे दोनों आ गए। बच्चों की आंखों में आंसू थे। पापा को कुछ हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा आंटी। इन्होंने अपनी सारी बातें बता दी। गौतम जी का भी बताया कि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई फॉलो कर रहा है, और बाद में ऐसा कुछ दिखा, महिला दिखी, और हमने इन्हें जब देखा था, जब हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, तो लगा किसी औरत का चेहरा देख रहे हैं। अब ये सारी बातें आंटी ने सुनी और वो घर में आ गई कि भाई एक से भले दो, कोई परेशानी होगी तो मैं संभालने को हूँ। और ये भाई साहब यहाँ से निकल गए। इन्होंने कहा मैं किसी को जानता हूँ। तो यहाँ हिंडन के पास में एक कोई जगह पड़ती है, इन्होंने बताया था, वहाँ एक तांत्रिक रहा करते थे बहुत समय पहले। और देखिए, ये आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि अगर किसी पर कोई उतारा करना है तो पंडित जी करेंगे, भगत करेंगे, तांत्रिक नहीं कर सकता, अघोरी नहीं कर सकता। किसने कहा? तंत्र विद्या, तंत्र साधना हमेशा ना नेगेटिविटी को लेकर कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये साधना आप किसकी कर रहे हो ये तो पता ही है। देवों के देव हैं वो। और अगर उनकी साधना कोई सच्चे मन से कर रहा है, वैसे तो हर कोई प्रेत को खुश करने के लिए कर रहा है आज की डेट में, लेकिन अगर वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए कर रहा है तो उसका तंत्र बहुत ज़्यादा सटीक बैठता है। यहाँ एक तांत्रिक थे और वो कभी किसी के लिए कुछ बना दिया, कोई ऐसा नहीं करते थे, कभी नहीं करा, ना वो रुपया 2 रुपया लेते, लेकिन वो हर किसी के साथ नहीं जाते, हर किसी की मदद नहीं करते। आप 10 लोग बैठे हो, सबको मना कर दिया। कुछ है उनमें, मतलब बहुत से होते हैं ना, जैसे डॉक्टर भी पुराने ज़माने में ऐसे होते थे कि भाई अगर किसी को वो दवाई दे रहे और किसी ने टोक दिया तो उन्होंने दवाई नहीं दी। ऐसा तो मैंने अपनी आंखों से भी देखा एक को, और कि जाओ आज दवाई नहीं मिलेगी, भाग जाओ। काफ़ी उम्र दराज और लेकिन मनमौजी, ठीक है, मनमौजी इस तरह से हम बोल सकते हैं। ये उनके पास पहुँचे, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं देख रहा। उन्होंने कहा लेकिन उसकी मदद आपको करनी चाहिए, तू मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। मेरे बारे में पता करके आया तो जानता ही होगा, मेरी मर्जी, मैं नहीं कर रहा। उन्होंने कहा लेकिन भाई साहब उनके बच्चे, उनकी वाइफ सब आप पर डिपेंड थे कि आप आओगे, मदद करोगे। वो हंसकर कहता कि क्यों झूठ बोल रहा है, मेरे बारे में तो उन्हें पता भी नहीं। यहाँ तो तू आया अपने मन से, और वो आदमी मतलब जिनके सामने बैठकर झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है वो दुनिया को जान रहा है, उसके ऊपर जो है ना वो जाएगा नहीं, जा। तो ये जो इनके पड़ोसी हैं उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं चल सकते तो किसी और को भेज दीजिए, वो मदद कर देंगे। उन्होंने कहा कोई मदद नहीं करेगा इसकी।
इसने खुद ही ये सारी चीज़ें करी हैं। और जो अपने ऊपर इस तरह से खुश होकर स्थान दे रहा है, उसके उतारे आराम से नहीं होते। बस मैं तुझे ये कह सकता हूँ, जो तेरे दोस्त गौतम पे है वो कहीं ना जा रही। बाबा कुछ तो कर दो, मैं बहुत उम्मीद से आपके पास आया था। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक दिन बाद मैं आऊँगा, अगर मन करा तो देख लूँगा, नहीं हुआ तो चला जाऊँगा। ये जो गौतम जी के पड़ोसी हैं, ये तो यहाँ इन तांत्रिक जी को कन्विंस करने में लग रहे थे कि प्लीज़ चलिए और समस्या का सॉल्यूशन हो जाए, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन घर पर बात थोड़ी सी हाथ से निकल गई। इनके पास फ़ोन आता है, सुधीर नाम है इनका, जो गौतम जी के पड़ोसी हैं। इनकी वाइफ का फ़ोन था। वो डरते हुए बोलती हैं कि सुधीर जी, आप जितना जल्दी हो सके घर पहुंचो। उन्होंने कहा क्या हुआ? कह रहे बच्चों की आंखों में आंसू आ रहे हैं और तबीयत ना बिगड़ जाए इनकी। लेकिन हुआ क्या है बताइए? कह रहे आप प्लीज़ घर पहुंचिए। अब इन्होंने तांत्रिक जी से कहा कि अगर हो पाए तो प्लीज़ मदद करिएगा, घर से फ़ोन आया है, चीज़ बढ़ गई है। तो उन्होंने कहा हाँ, वो अपना भोग लगा रहा होगा और क्या। जी आप प्लीज़ कुछ दे दीजिए, मैं घर पर जाकर रख दूँ, मदद हो जाए। उन्होंने हाथ के इशारे से मना कर दिया कि जाओ यहाँ से। अब ये तो मतलब अफरा तफरी में घर पहुँचे, बाहर भीड़ भी लग रही थी। मतलब कुछ टोने टोटके हो रहे हैं, भूत प्रेत रिलेटेड कुछ, कोई परेशान है तो उसे थोड़ी सी झलक मिल जाए देखने को तो भीड़ लगी जाती है। और आज की डेट में तो ज़्यादा लगती है। सबके पास महंगे अच्छे 3-3 कैमरे वाले फ़ोन हैं, HD क्वालिटी में रिकॉर्ड करो और इसे अपलोड करो, क्या पता कुछ है, पब्लिसिटी हो जाए अपनी। आगे बढ़कर मदद नहीं होगी, दूर से रहकर फोटो वीडियो जरूर बन जाएगी। और इस तरह की बिना मदद करे जो लोग लौटते हैं ना, एक बात लिखवा लो, ये जो कर्मा है ना, ये यहीं का यहीं दिखा देता है सब कुछ। कोई ऊपर फैसला नहीं होगा आपका, आज स्वर्ग जाओगे, यहाँ जाओगे, वहाँ जाओगे, कुछ नहीं, यहीं होगा जो होगा। तो ये जो आप कैमरे को निकाल कर बस वीडियो बनाकर चल देते हो, अगली बार ना हीरो आप भी हो सकते हो और फिर आपकी वीडियो बाकी लोग बनाएंगे। मदद तो किसी को करनी नहीं होती ना। भीड़ लगाने का मतलब क्या था जब आपको बढ़कर कोई हेल्प ही नहीं करनी? होता क्या है कि ये घर पहुंचे तो कहते हैं इन सभी से कि और ज़्यादा भीड़ लगा लो, थोड़ा सा और लोगों को इंटरेस्ट आ जाएगा, और जिसके साथ कोई समस्या चल रही है उसे पार्क में लाके खड़ा कर देता हूँ, बीच में तमाशा देखो ना। शर्म नहीं आती? ये कोई गौतम जी बाहर के हैं? गौतम जी को जानते नहीं तुम सब? अगर इनके घर में कोई समस्या है तो बढ़कर आगे पूछो तो सही, किस कोई है जो मेरे साथ अंदर चल के मदद करेगा? भूत प्रेत वाली कोई हिसाब किताब हो गई है, चलेगा अंदर कोई? भीड़ गायब। कौन भैया ये वाली बला अपने सिर ले है? बातें बनानी बहुत आसान है, हेल्प करने के लिए हाथ कांप जाते हैं। ये भाई साहब अंदर आए और देखते क्या है कि दोनों बच्चे ज़मीन पर बैठे हैं, सामने गौतम जी बैठे हैं और बच्चे दोनों रो रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पापा नहीं, पापा हम नहीं खा पाएंगे, हमसे नहीं खाया जा रहा। और ये क्या कर रहे थे पता है? वो जो दफ्तर से मिठाई मिली थी ना, उसे आटे में मिला मिलाकर इन्हें खिला रहे थे चम्मच से, और बात कर रहे हैं, बार बार अपने हाथ से ऐसे करते हैं। अपना नाम एक महिला का बताया, और इन्हें देखकर मैं शायद आपको बता नहीं पा रहा, जो इनके पड़ोस में आंटी थी वो और उनके हस्बैंड जो अभी आए हैं, ये डर कर कांप रहे थे दोनों। वो नॉर्मली ज़मीन पर बैठे हैं, ध्यान से सुन लेना और थोड़ा इमेज को अपने दिमाग में क्रिएट करने की कोशिश करना। दोनों बच्चे ज़मीन पर बैठे हैं सामने, इनके पापा सामने बैठे हैं इनके अपोजिट, और जो आटा है, ठीक है, वो सब एक प्लेट पे रखा हुआ है, उसमें मिठाई गिर रखी है, बर्फ़ी, लड्डू, ये जितनी भी चीज़ें हैं। चम्मच से थोड़ा सा आटा लेते हैं, थोड़ा सा लड्डू या थोड़ा सा रसगुल्ला, और वो नहीं खिला रहे हैं। मुंह खोलो, मुंह खोल दिया, खा इसे खा, मैं तुम्हारी बहुत देखभाल करती हूँ ना, खा। गौतम जी आप ठीक हो? गौतम जी ने इधर, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कौन हो? अच्छा इनके जानने वाले हो गए, बैठो बैठो, कुछ लाऊं आपके लिए, चाय बना के लाऊं? नहीं, इसके साथ कोई समस्या तो नहीं लग रही ना, नॉर्मली बात कर रहा है। लेकिन ये कर क्या रहा है बच्चों के साथ? बच्चों ने अभी जैसे तैसे करके 1-2 चम्मच 3 चम्मच खा लिया था, क्योंकि वो डरावना हिसाब किताब हो रहा था इनका। गुनगुना रहे हैं और बार बार कभी बालों को ऐसे ठीक करते हैं,
फिर कहते हैं कि अरे अंदर से एक चुनरी ले आना जरा। तो इनकी जो वाइफ हैं चुनरी ला कर देती हैं, तो जैसे महिलाएं ओढ़ती हैं पहनती हैं उस तरह से पहन कर बैठे हैं। और क्या नाम है बेटा तुम्हारा? गौतम जी अपने बच्चों से पूछ रहे हैं। बच्चों ने नाम बताया। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। घर वाले कुछ समझते उससे पहले ही एकदम दरवाजे की तरफ देखते हैं और चुनरी को थोड़ी सी ठीक करते हैं और कहते हैं कि दीदी आप आइयो, बैठो बैठो, आप बैठो और थोड़ा पीछे हो जाना, दीदी बैठेंगी। घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करें, क्या करें। और बच्चे रोए जा रहे हैं और यहाँ से उठने की कोशिश करें तो पिता हाथ पकड़ के बैठा देते थे। यहाँ से कोई हटेगा नहीं, मैं खिला रही हूँ ना, खाना खाओ चुपचाप, और कितना स्वादिष्ट होगा, है ना, देखो कितना अच्छा है, मैं भी खाती हूँ। अब इन्होंने भी वैसे खाना शुरू कर दिया। वही आटे को चम्मच में भरते हैं, उसमें कुछ मिठाई लगाते हैं हल्की सी और खाते हैं। देखो कितना स्वाद है। और इन दोनों को ज़बरदस्ती खिलाए जा रहे थे। अभी अपनी बेटी को खिलाया ही था तभी चम्मच वगैरह सब छोड़ देते हैं हाथ से। और दीदी आप आई हैं, दरवाजे की तरफ देख कर बोल रहे हैं। आप कैसे आई? कोई गलती हो गई मेरे से? अरे एक मिनट, पीछे पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, दीदी को आने दो अंदर। दीदी आइए बैठिए। इन तीनों का ये कहना है, गौतम जी की वाइफ और इनके जो पड़ोसी खड़े हैं अंकल आंटी, कि घर में कोई आया तो नहीं लेकिन हमें महसूस हुआ कि कोई मतलब हवा आई है अंदर एकदम से। और उसके बाद घर में ना बहुत तेज खुशबू आनी शुरू हो गई थी। कोई इन्होंने अगरबत्ती, धूपबत्ती, डियो, इत्र नहीं छिड़का हुआ यहाँ, लेकिन कमरे में खुशबू महसूस होनी शुरू हो गई और ये बहुत तेज आ रही थी। ये थोड़ा सा बच्चों से पीछे हटकर बैठ गए। दीदी कोई गलती हो गई मुझसे, बताओ आप। मुझे तो जो बताया गया था मैं वो कर रही हूँ, यही तो करना था ना मुझे। बच्चों एक काम करो, यहाँ पानी ला के दो इन्हें, बच्चों को पानी ला कर दो। मिठाई वगैरह जो रखी हुई थी सब साइड कर दी और दीवार की तरफ हाथ जोड़कर बैठ गए। मुझसे कोई गलती हो गई, मैं जाती हूँ यहाँ से, मैं अभी जा रही हूँ। ये यहाँ से कमरे के बाहर निकले, स्कूटर अपना जो बाहर खड़ा था वो उठाते हैं और निकल जाते हैं। इनके जो पड़ोसी हैं एकदम बोलते हैं कि पापा के पीछे जाओ तुरंत। उसने तुरंत बाइक निकाली और पापा के पीछे। वो इस तरह से चला रहे थे स्कूटर जैसे कि उनके स्कूटर में ब्रेक ही नहीं है। पहली जगह दुर्घटना होते होते बची, दूसरी जगह बची, तीसरी जगह एक गाड़ी में जाकर उन्होंने अपने आप ही स्कूटर मार दिया। गिर गए, काफ़ी स्क्रैचें आई, हाथ में लगी। उनका बेटा फटाफट पहुंचा, उन्हें उठाता है, बाइक पे बिठाया और एक वहाँ का जानकार मिल गया, वो बैठा, अंकल को लेके एक क्लिनिक पे आए। वहाँ थोड़ी मरहम पट्टी जो होनी थी वो कराई और वो नींद में है। लोग ये कह रहे हैं कि जिस वक्त ये गाड़ी में आकर भिड़े थे ना तब भी इनकी आंखें बंद थीं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्लिनिक में जितनी देर रहे इनकी आंखें बंद थी। पापा को किसी बड़े अस्पताल ले जाऊं क्या? उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, स्क्रैच है और भगवान की दया से इतनी नहीं हुई है परेशानी, लेकिन कोई बात नहीं, इन्हें बस घर ले जाओ, आराम कराना। अब ये घर पर उन्हें लेकर आए। इस काम में तकरीबन आधा घंटा लगा होगा। आधे घंटे में उन्हें घर पर जब लाए तो स्कूटर से उतरे तो वो गिरने लग रहे थे। घर में से इनकी वाइफ, पड़ोसी सब लोग आए। क्या हुआ इन्हें? इनके हाथ पे ये पट्टी वगैरह कैसे? मैं बताऊंगा, पहले अंदर लेटा दो पापा को। ठीक तो है ये? हाँ ठीक है। उन्होंने बेड पर वहाँ अंदर लेटाया। लड़के ने सारी बात बताई कि जिस वक्त इन्होंने गाड़ी में स्कूटर जाके लगाया, मतलब जो दुर्घटना हुई थी उस वक्त लोग कहते हैं कि इनकी आंखें बंद थीं और अभी भी इनकी आंखें तब से बंद है। तभी यहाँ पर वो आ गए जिनकी उम्मीद नहीं थी, वही तांत्रिक। उन्हें देखते के साथ ही सबके मन में थोड़ी हिम्मत सी बंधी कि अब ये आ गए हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो आते हैं और ज़मीन पर बैठ जाते हैं कि ये सब कितनी देर हो गई खाए हुए, किसको खिलाया था? दोनों बच्चों को बताया तो इन्होंने कहा कि आपके घर में गंगा जल है जी। दोनों बच्चों से बोलो कि बाल्टी में थोड़ा थोड़ा गंगा जल डालकर नहा लें और नए कपड़े पहन लें, साफ़ सुथरे नए कपड़े। यही जो पहन रखे हैं ये ना पहनना, और इन दोनों कपड़ों को जो आप दोनों ने पहन रखे हैं इनको आप किसी बाल्टी में लगा के, मतलब अंदर पानी में भिगो के 24 घंटे के लिए छोड़ देना और ऊपर से उसमें थोड़ा सा नमक सा डाल देना। गौतम जी की वाइफ रोए जा रही थी
तो तांत्रिक साहब ने उन्हें देखकर बोला कि बिटिया रो क्यों रही है, अभी मैं आया हूँ, देखने तो दे मुझे क्या चीज़ है। और जो मुझे लग रहा था ये वो नहीं है, ये धूमगिरी हो सकती है, लेकिन अगर धूमगिरी होती तो इतना वक्त नहीं देती है वो। 24 घंटे तो बहुत लंबा समय है। अगर किसी के पीछे ये प्रेत है तो आप मंदिर तक, उतारे तक, किसी तांत्रिक भगत तक, मौलवी तक नहीं पहुंचोगे, और इस बात की गारंटी है। इसकी पट्टी वगैरह कैसे हुई है? उन्होंने बताया। कह रहे कि अच्छा उसका कोई अंश है, इन्होंने अभी घर में ऐसा महसूस कराया कि कोई आया है। उन्होंने कहा और जब कोई ऐसा हुआ था ना तब हमें खुशबू आई थी बहुत तेज़। इन्होंने कहा कि मैं आपका पूरा घर एक बार देखना चाहता हूँ। बाहर से थोड़ी सी मिट्टी उठाई इन्होंने। इन्हें मतलब मैं ये कह सकता हूँ कुछ एक आध सिद्धि नहीं है जो तांत्रिक आए हैं, इनके साथ कई चीज़ें चल रही थी। इन्होंने पूरे घर का चक्कर लगाया, आने के बाद बैठ गए और गौतम जी के पास कि अब ये उठेगा देखना, और आप में से कोई भी परेशान मत होना, जो हो रहा है होने देना, देखते रहना, कोई टोकना नहीं और इसकी बात का कोई जवाब नहीं देगा। कुछ भी पूछे, कोई भी बात का जवाब कोई नहीं देगा। ये एकदम हंसने लगे गौतम जी, दीवार की तरफ फेस कर लिया और हंसने लगे। जो तांत्रिक साहब उनके बेड पे ही कॉर्नर में बैठे हुए थे और सिर्फ उन्हें लगातार देख रहे हैं। इस तरह से हाथ बांध रखे हैं और उन्हें लगातार देख रहे। कौन है बता दे, आजा सामने आजा, बता दे, अपने बारे में बता, खुलकर बता। अब बात हो ही रही है और मैं आ गया यहाँ पर, तू अपने आप को कितनी देर तक छुपाएगा? आजा सामने आजा। अब वो हंसे जाए, दीवार की तरफ थोड़े थोड़े नखूनों को इस तरह से मतलब करने लग गए। उन्होंने कहा अच्छा गुस्सा भी आ रहा है तेरे को, तो गुस्सा दिखाएगी तू, बता दे मुझे, सामने आ, क्या गिरी है तू, बता दे। उसने बस ये बोला कि नहीं, दासी हूं मैं, वो नहीं हूं जिसको तू समझ रहा है, मैं दासी हूं, रानी आई थी मेरी। ये वो शब्द हैं जो बच्चों को आज भी याद है, एग्जैक्ट क्रिस्टल क्लियर याद है कि दासी हूं, रानी आई थी, उसने जो काम सौंपा है वो तो करके जाऊंगी। उन्होंने कहा ठीक है, फिर मैं तेरे को दे देता हूं जो तुझे यहां से चाहिए, बता क्या चाहिए घर से। उसने कहा जिसे भोग लगाया इन दोनों को लेकर जाऊंगी। जिन्हें भोग लगाया यानी कि जिसे मैंने कुछ खिलाया है ना, इन दोनों को लेकर जाऊंगी। उन्होंने कहा ये दोनों तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो दोनों तो अब चले गए ना जाने किधर, और बच्चे सामने ही हैं। मतलब वो इस तरह से बोल रहे थे पंडित जी पूरे कॉन्फिडेंस है कि वो दोनों तो चले गए, अब यहाँ पर किसको भोग लगाएगी और किसको लेकर जाएगी। इन्होंने धीरे से बोला कि आप दोनों तुरंत जाओ और फटाफट से बेटा कपड़े चेंज करो, नहाओ और जितना जल्दी हो सके अपने ऊपर पानी डालकर फटाफट आओ। अब बच्चों ने तुरंत ये काम किया। पहले दीदी गई, फटाफट से नहाती हैं और अपने कपड़े वगैरह चेंज करके आती हैं। फिर ये भाई गया, इन दोनों ने वैसे किया जैसे पंडित जी ने बताया था, अलग अलग बाल्टी में कपड़े डालकर उसमें 1 चम्मच नमक डालकर पानी में भिगो दिए कपड़े। अब ये एकदम गुस्से में उठते हैं, बच्चों को देखते हैं और इन दोनों को देखते हैं जो पड़ोसी हैं, फिर तांत्रिक को देखते हैं कि वो दोनों कहाँ गए जिसे मैंने भोग लगाया, कहाँ हैं वो दोनों। मतलब बच्चे सामने खड़े हैं लेकिन इसे यकीन नहीं हो रहा। जो तांत्रिक साहब हैं उन्होंने कहा मैंने बोला तुझे, मेरी बात तो तू मान नहीं रही है ना, अब तेरी रानी को तू दोबारा बुला। ये मना करे, नहीं रानी को तू बुला ले और पूछ ले किसको साथ लेकर जाना है, वो दोनों तो चले गए, हाथ से निकल गए, अब कैसे करेगी तू? नहीं मेरे को वो दोनों चाहिए। हाँ मैं उन दोनों को बुला तो सकता हूँ लेकिन एक मेरी शर्त है। क्या शर्त है तेरी? तो इन्होंने तांत्रिक साहब ने बोला कि मैंने आज तक तेरे दर्शन नहीं करे हैं, तेरी रानी को भी देखा है और मैंने धूमगिरी को भी देखा है, सबको देखा है, लेकिन तेरे दर्शन नहीं हुए। एक बार तेरे दर्शन तो करने हैं, उसके बाद मैं उन दोनों को तेरे सामने लेकर आऊंगा। ठीक है मैं मानती हूं, देख ले। अब जैसे ही इसने बोला ना कि देख ले, इनके घर के मतलब बेड के सामने दीवार है, उसके पास में खिड़की थी। तो ये जो तांत्रिक साहब हैं इन्होंने कहा इनकी वाइफ से, गौतम जी की वाइफ से, कि पर्दा हटा दो, और वो हल्की फुल्की झलक शीशे में आ ही जाती है। आगे इनका गार्डन था तो थोड़ा सा शेडो भी बन रहा था। जब उन्होंने पर्दा हटाया तो ये कोई औरत लेटी हुई उस तरफ मुँह करके, और यहाँ से हम ऐसे देखते हैं जैसे तो उनका फेस दिख रहा है, गौतम जी दिख रहे हैं साफ, लेकिन शीशे में किसी औरत की झलक आ रही है। इनकी वाइफ तेज़ तेज़ रोने लग गई कि ये क्या है, ये पंडित जी इनको क्या हो गया है। और
अपने पति को एकदम से कंधे से पकड़ के सीधा करती हैं, तो ये हंस रहे थे, आंखें बंद है। तांत्रिक साहब ने कहा कि मैंने आपको बोला है ना, ना तो कोई रिएक्शन और ना कोई इनकी बात का जवाब देगा। आप चीज़ को बहुत ज़्यादा बिगाड़ दोगे और फिर संभलेगी नहीं है। अगर हाथ से चीज़ निकल गई तो कहीं कोई उतारा नहीं हो पाएगा जो इसके ऊपर है। मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दीजिए और सब लोग सुरक्षित रहोगे। घर में से आपके नेगेटिविटी भी जाएगी। और ये जो इस पर आ गई है, और पंडित जी ये कैसे हुआ है, इन्होंने किसी का कभी बुरा नहीं करा। इन्होंने कहा किसी भी हवा को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि किसी के साथ कैसे लगी, लेकिन ये कोई छोटी मोटी नहीं है और ये एक साथ कई आती हैं। जब इसने बोला ना कि दासी, तभी मैं समझ गया कि ये एक नहीं है। और जिसे ये रानी बोल रही थी, जो कमरे में आई थी, गई थी या कुछ बताकर इन्हें, वो धूमगेरी थी। और वो धूमगेरी इतनी भयानक होती है कि 24 घंटे का भी वक्त नहीं देती। खैर होता क्या है कि यहाँ इन सबको बोलते हैं कि आप सब पीछे ही रहिएगा, जो हो रहा है बस देखते रहिए। पंडित जी ने ये जो तंत्र विद्या जानते हैं, तांत्रिक साहब, इन्होंने यहाँ कुछ अपनी जो पूजा पाठ थी वो करनी शुरू करी। और ये ज़मीन पर बैठे हैं और वो बेड पर ऊपर है गौतम जी। गौतम जी की वियर्ड एक्टिविटी, अजीब अजीब हरकतें देखकर बच्चे रो रहे थे, उन्हें डर भी लग रहा था। गौतम जी की वाइफ बहुत परेशान थी कि घर में सभी कुछ एकदम बदल गया। तो तांत्रिक साहब है ना, इन्होंने गौतम जी की वाइफ से बोला कि एक काम करिए, आप एक श्रृंगार की थाली तैयार करिए और इनके पैरों के पास ला कर रख दो। उन्होंने घर में जो जो चीज़ें मिली सब कुछ ले आए। जैसे ही रखे तो बोलते हैं तांत्रिक साहब गौतम जी को, अरे देख ले, इसमें जो चीज़ है कोई कमी है क्या? उन्होंने बिना देखे बोला, बिंदी ना है, माथा कैसे सजाऊंगी? अब पंडित जी ने इनकी वाइफ से पूछा, गौतम जी की वाइफ से, कि आपने बिंदी का पत्ता रखा है क्या? उन्होंने कहा नहीं, वो बिंदी के पत्ते तो घर में मिला नहीं, तो जो था वो ले आए। उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हो? श्रृंगार में पूरा सामान चढ़ेगा, एक काम करिए, बाजार जाइए, चाहे खरीद के लानी पड़े। तो इनके पड़ोस में जो थी आंटी, उन्होंने कहा मेरे घर में है, मैं ला देती हूँ। उन्होंने कहा फिर इन्हें आप मोल कर लेना, ऐसे ही नहीं, रुपया 2 रुपया कुछ दे देना इन्हें। वो आंटी कहीं पड़ोस से लेकर आती हैं अपने बिंदी का पत्ता वगैरह, वो इन्हें जो भी पैसे बनते होंगे देते हैं। अब जब ये रखते हैं तो ये हंसती हैं, ना इसके 7 किला, इसके 7 किला ये ना पहनती मैं। गौतम जी ने प्लेट की तरफ देखा ही नहीं। बाकी जो चीज़ें हैं, ये बिंदी ब्लैक या मरून कलर की थी। उन्होंने कहा 7 किला। पंडित जी ने कहा कि लाल बिंदी लाओ, और ये देख ही नहीं रहे हैं, इन्हें पता नहीं प्लेट में क्या रखा है। इन्होंने देखा ही नहीं कि किस कलर की बिंदी आई है या क्या है। मैं लेकर आती। वो जो पड़ोस वाली आंटी हैं वो जाती हैं अपने घर से, एक पत्ता लेकर आती हैं। तो उनके घर वाले भी पूछने लगे कि अंकल के, आंटी के घर में हो क्या रहा है और सब कुछ ठीक तो है? आप बहुत चिंतित हो। उन्होंने कहा बाद में बताएंगे, अभी फ़िलहाल जो परेशानी चल रही है वो छोटी नहीं है। अब किसी को समझाना ना, ये चीज़ें कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब मैं भी आपको कहानी बताता हूँ ना, तो जो जो उन्होंने बताया है, बहुत सी चीज़ें एल्गोरिथम को देख कर ना मैं बोल नहीं सकता, वरना सच में इनके साथ कोई छोटी बात नहीं थी। बहुत भयानक प्रेत है जो इनके माध्यम से घर वालों को दिख चुका है। वो बिंदी का पत्ता लेकर आती हैं, रखती हैं, फिर वो गौतम जी एकदम सीधे आराम से लेट गए, गुनगुना रहे हैं, खुश हैं, आंखें बंद हैं। तो ये तांत्रिक साहब बोलते हैं कि अब तो तू प्रसन्न है? हाँ, सब ठीक है। तो अब मुझे बता कि कैसे आई है और कैसे जाएगी तू? उसने कहा उन दोनों को बुला दे, मैं चली जाऊंगी। उन्होंने कहा ठीक है, उन दोनों को बुलाने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे। तो गौतम जी ने बस हामी भरी और फिर से गुनगुनाने लगे। जो ये तांत्रिक साहब है कहते हैं कि बेटा आपने जो पानी में कपड़े डाले हैं ना, भिगोए हैं, वो किसी गिलास में करके ले आओ दोनों। अब ये दोनों गए और उसमें से एक एक गिलास भर के ले आए। लाए ही थे तभी गौतम जी उठकर बैठ गए और उस गिलास को लिया और अपने ऊपर डाल लिया और खुश हो रहे। जब अपने ऊपर इस तरह से ये छिड़क रहे थे, तभी जो पंडित जी हैं, इन्होंने इनका पैर का अंगूठा पकड़ लिया। जैसे ही पैर का अंगूठा पकड़े, वो और तेज तेज हंसे। पैर ना है मेरे।
तुझे इतना भी ना पता मेरे पैर ना है। इन्होंने कहा, मैं तो आशीर्वाद लेने के लिए पैर छू रहा था, अब तू कैसे आशीर्वाद देगी मुझे बता। गौतम जी ठीक उनके सामने आकर बैठ गए, उन्हें लगातार घूर घूर कर देख रहे हैं। जो तांत्रिक साहब है उन्होंने कहा कि तू बैठी किसके सामने है, तुझे भी पता होगा और मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी, अपने आप बता दे किस तरह से कैसे माध्यम से जाएगी। जो तूने कहा तू अपनी बात से पलट रही है। तूने कहा था कि दोनों से मिलवा दे, मैं उन्हें लेकर चली जाऊंगी। जब दोनों तुझे भेंट कर दिए उसके बाद यहां क्यों रुकी है? उसने कहा, भी एक चीज और रह गई है। क्या रह गया है? तांत्रिक साहब ने दोबारा पूछा कि क्या रह गया, बता तो सही। जो तूने कहा हमने किया उसके बाद भी तू यहां क्यों रुकी है? हंसते हंसते वो जो हाथ पे पट्टी हुई थी ना वो खोल दी इन्होंने। देख तू मेरे से बात कर, गौतम से बात मत कर। अब ये फिर हंस रहे हैं गौतम जी। पट्टी पूरी खोलने के बाद हाथ पे पूरी स्क्रैच आई हुई थी। उसे ऐसे ऐसे नाखून से कुरेदना शुरू कर दिया, बहुत बुरी तरीके से। इनकी वाइफ एकदम क्या बोलती हैं गौतम जी को कि अरे आप ये सब मत करो, आप परेशानी हो जाएगी, आप प्लीज़ ये मत करिए। तांत्रिक साहब ने उन आंटी की तरफ देखा, बोला कि बहना हाथ जोड़ के विनती है, ना उसे देखकर कुछ बोल और ना इसकी बात का जवाब दे। गौतम जी ने फिर उसे इस तरह से थोड़ा थोड़ा चाटना शुरू करा और हाथ को इस तरह से दबाएं, फिर उसमें से थोड़ा सा निकले, फिर ऐसे। तांत्रिक साहब ने कहा कि ठीक है, जब तुझे अपनी ही चलानी है तो अब मैं अपनी चलाऊंगा। एक पतला सा धागा इनके गले पर इस तरह से डाल दिया। धागा लिया अपने झोले में से, ऐसे थोड़ा और गले पे ऐसे डाल दिया। ये जमीन पर लेट गए और कहे कि हटा दे मेरे ऊपर से, सिर्फ धागा, मुझे बांधने की कोशिश मत कर, हटा दे इसे मेरे ऊपर से। तांत्रिक साहब ने कहा कि जब तू हमारी सुन नहीं रही, आराम से तुझे जाना नहीं तो हमें यही करना होगा। आप सब एक काम करिए, दूसरे कमरे में जाइए। ये सब दूसरे कमरे में गए। इन्होंने ये वाले कमरे का इधर से भी दरवाज़ा बंद किया और उधर वाले पे एक पर्दा सा कर दिया। ना तो देखने की कोशिश करना कि यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है, और ना यहाँ पर आकर कि यहाँ क्या हो रहा है, प्लीज़ ऐसा मत करिए, या ये कौन बोल रहा है घर में, कुछ नहीं। आप बस अंदर जाओ घर में और सुन्न हो जाना बिल्कुल। इन बच्चों ने ये बताया बाकी का कि पापा की आवाज़ ही नहीं थी, वो पापा थे ही नहीं। जो भगत जी आए हुए थे तांत्रिक साहब, उनसे एक औरत बात कर रही थी, बड़ी सी उम्र की कोई औरत थी, करीब 50-55 साल उम्र होगी, और वो किसी और ही लैंग्वेज में बात कर रही थी। बीच बीच में गाना गाती थी, बीच बीच में कभी मेज पर चढ़ गई, उस पर जैसे डांस कर रही है, इस तरह का हो रहा था। ये सब कुछ आवाज़ें आ रही थी हमें, और कमरे में सिर्फ वो तांत्रिक साहब और पापा थे, कोई औरत नहीं। ये तकरीबन 1-1.25 घंटे तक इन लोगों ने सुना है। कभी 15 मिनट के लिए एकदम चुप हो जाते थे, बिल्कुल साइलेंट, कोई आवाज़ नहीं है। फिर इनके पिता के हंसने की आवाज़ आती थी, फिर वो औरत दोबारा से आती थी। ये कहते हैं कि 1-1.25 घंटे तक। और इन तांत्रिक साहब का ये कहना है कि इतना समय कभी नहीं लगा हमें जितना ये ज़िद्दी था इसके ऊपर जो था। इसको जो चाहिए उसे लाकर देते थे और उसके बाद वो फिर मुकर जाती थी, मैं नहीं जा रही, मुझे यहीं रहना है। इनके ऊपर जब ये उतारा प्रॉपर हुआ तो एक जगह लिखवाई, ये कभी नहीं गए थे, ठीक है, और उस जगह पर जाकर इसने कहा कि वहां रुकूंगी मैं, उससे पहले नहीं, और तू भी चलेगा। तांत्रिक साहब भी गए थे इस परिवार के साथ, और ये गए थे कामाख्या देवी। उससे पहले इसने मना कर दिया कि कहीं नहीं, तू कहीं भी ले जा मुझे। इनका ये बताना है जो तांत्रिक साहब थे कि जैसे मेहंदीपुर बालाजी हो गया या बाबा श्याम दरबार हो गया, बहुत सारी ऐसी और भी जगह हैं पूरे हिंदुस्तान में और बाहर भी जहाँ उतारे होते हैं, ठीक है, लेकिन उसने अपनी जगह कि जहाँ मेरे को रुकना है या मैं छोड़ूंगी, क्योंकि इसने जो जगह मांगी थी ना, आपको वहीं पर उसे स्थान देना पड़ेगा। और देखिए इसमें ना अपनी राय हम ना बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है कि इतनी दूर क्यों गई, या कामाख्या देवी ही जाकर उसने इन्हें मुक्ति क्यों दी। बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं जिसे मैं तो खैर नहीं बता पाऊँगा कि ऐसा क्यों होता है। आज के अनुभव में इतना ही, कैसा लगा बताना ज़रूर।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।